अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको समझने जा रहे हैं, हल करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के में जो वीडियो है इसमें जस्ट हम उसका इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक्स जो डेफिनेशंस हैं, एंगल से रिलेटेड, डिग्री, रेडियन और उनकी कन्वर्जन से रिलेटेड जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप साथ साथ जो है अपनी तैयारी जो है वो कर सकें। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है वो एग्ज़ाम में पेपर्स में आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 जैसा कि स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बुनियादी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो बुनियादी नॉलेज है जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले ये याद रखें कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से इसको अखज़ किया गया है, ट्राइगोनोमेट्री को। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्राइगोनोमेट्री मीन्स के ट्राई थ्री और गोनी मीन्स एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट्स। एक्चुअली जो ट्राइगोनोमेट्री है बेसिकली 3 यूनानी अल्फाज से अखज़ की गई है। नंबर 1 ट्राई थ्री और ट्राई गोनी मेट्रॉन, ये 3 वर्ड्स है। ट्राई मीन्स यहाँ पे हम 3 समझें और गोनी का मतलब होता है एंगल्स और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। और कुल मिला के अगर हम इसका लिटरली इसका मीन निकालें, लफ्ज़ी मतलब निकालें, तो वो बनता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मीन्स के ट्रायंगल की पैमाइश के इससे लिए जाते हैं। और आम तौर पे अगर इसके हम यूज़ की बात करें तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, लेकिन चंद एक शाखें जो है वो आपको याद होना चाहिए किन किन फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ है। बिज़नेस में आप इसका बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल है, सर्विंग में भी है, नेविगेशन जो होती है वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो भी इसको यूज़ करते हैं। फिज़िकल और सोशल साइंसेस वगैरह में आप इसका यूज़ जो है वो बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसके अलावा इसका अब फर्दर जो है यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स मीन्स के कंसेप्ट ऑफ एंगल्स के रिलेटेड जो है बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एंगल्स मीन्स के जाविये का जो तस्वुर है, सबसे पहले तो ये जाविया क्या चीज़ है, यानी किस चीज़ का नाम है एंगल, यानी कंसेप्ट ऑफ एंगल। एंगल जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, जाविया क्या है। तो बेसिकली ये जो जाविया होता है हमारे पास, ये कोई सी दो ऐसी शुआएँ, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी दो शुआएँ ले लें जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। टू रेज लें, आप लें, ये 2 रेज है हमारे पास। मान लें कि ये कोई एक रे है हमारे पास, पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है, और एक सेकंड रे है जो वो भी क्या हो रही है, पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है। और इस रे का नाम आप ओ ए रख लें और इसका नाम आप रख लें ओ बी। तो मीन्स कि ये कोई सी 2 रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो ये क्या बनाती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक एंगल बनाती है। इस तरह से ये एक एंगल फॉर्म होता है। मीन्स अगर इसे हम डेफिनेशन करें तो 2 रेज, ये कोई सी 2 रेज है हमारे पास, विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसी कोई सी दो शुआएँ जो एक मुश्तरक जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो वहाँ पे क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। और एंगल के लिए आमतौर पे हम अल्फ़ा, ये अलामतें जो है यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा। ये लिटरली हम इसको जो है इस तरह से ग्रीक ये लेटर्स हैं हमारे पास, यूनानी अल्फाज हैं, हर्फ हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कोई एंगल अल्फ़ा बना दिया है। कैसे बना है, दोबारा से देखें, कोई ऐसी दो शुआएँ जो एक मुश्तरक नुक्ता से आगाज़ करती हैं, वो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। तो इस तरह जो एंगल बनता है, अब उसके आगे जो हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह का हो सकता है। अब देखें इसकी जो रेज है फर्स्ट वाली, ये 2 रेज को हम इसका नाम रख लेते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसको हम कह लेते हैं इनिशियल साइड। मीन्स कि ये इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी आ जाएगी इनिशियल साइड, मीन्स के इब्तदाई बाजू। जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है इसको आप बोल दें टर्मिनल साइड, मीन्स के इख्तितामी बाजू, टर्मिनल
ये इसका कहलाएगा टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड इसकी है, ये टर्मिनल साइड है। अब इसकी जो रोटेशन है, ये स्टूडेंट जो क्लॉक है उसकी सुइयों के मुखालिफ सिमत में, अगेंस्ट है, अपोजिट है, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसमें एंगल होता है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर एंगल की होगी तो एंगल क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव एंगल बनेगा। और इसी तरह अगर स्टूडेंट इसकी जो हम एक एंगल बना लें, मिसाल के तौर पे हम इस तरह करते हैं कि एक इनिशियल जो साइड है, बाजू है, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा कोई सीडी नहीं है, एक शुआ ले लिया हमने, यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक एंडिंग शुआ है हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये वाली सी नाम रख लें। अब ये इस तरह से दोनों शुआ जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंगल बना रही है यहाँ से इस तरफ मुखालिफ सिमत में, जिस तरह सुइयाँ चलती है ना क्लॉक की, उस सिमत में ये रोटेट कर रही हैं। मीन्स कि ये इसकी हम बोले इनिशियल साइड है, ये इसकी इनिशियल साइड है, और ये वाली जो है ये इसकी क्या है, टर्मिनल साइड है, इख्तितामी बाजू है। अब इसकी जो रोटेशन है वो किस सिमत में, क्लॉक की सिमत में है। इस एंगल को आप रख लें बीटा, वो अल्फ़ा था हमारा, ये क्या है बीटा। अब जो रोटेशन है इसकी वो क्या है, रोटेशन की जो सिमत है वो क्लॉकवाइज सिमत है, क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी है क्लॉकवाइज। तो एंगल हम क्या लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है, अगर आपके पास रोटेशन एंगल की क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है तो आपने पॉजिटिव एंगल लेना है। और एंगल का हमने अभी अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये नाम रखे हैं ग्रीक लेटर से, और आगे इसके कुछ जो मेजरमेंट्स हैं एंगल्स के, डिग्री और रेडियन। बेसिकली जो मेजरमेंट्स इसकी की जाती है एंगल की, वो बुनियादी तौर पे इसमें की जाती है, 2 यूनिट्स आप बुनियादी समझ लें, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन जो है ये इसकी मेजरमेंट्स के क्या हैं, यूनिट्स हैं। अब हम फर्दर ये रिलेशन देखते हैं कि डिग्री का रेडियन के साथ और रेडियन का डिग्री के साथ, मिनट सेकंड और ये रोटेशन, इसका आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम देखते हैं, ताल्लुक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें इसके बाद जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका आगे यूज़ भी होना है, सेसाडेसिमल सिस्टम। डिग्री मिनट और सेकंड का जो रिलेशन है ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लोग मान लें कि एक आप शुआ ले लेते हैं, रे ले लेते हैं, ये आपके पास एक रे है, इसको आप नाम रख लें OX। अब इसको रोटेट करते हैं, यहाँ से घुमाना शुरू करते हैं जी। ये रोटेट करते 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 अपने आप से वापस क्या कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है। ये इस तरह से चलते चलते क्या करती है, अपने आप से वापस आकर कोइंसाइड कर जाती है। मीन्स की जो इसकी इनिशियल साइड थी उसी से आगे क्या हो जाती है, ये इनिशियल साइड से कोइंसाइड कर जाती है। मीन्स कि इसकी टर्मिनल साइड भी वही बन जाती है, इनिशियल और टर्मिनल साइड इसकी कॉमन आ जाती है। तो इस तरह जो एंगल है कंप्लीट, ये जो यहाँ से इसने चक्कर पूरा किया है, इसको हम बोलेंगे वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। ये एक मुकम्मल चक्कर है। अब एक रोटेशन के पूरा होने से ये 360 डिग्री एंगल बनाएगी। एक रोटेशन जो है कंप्लीट कितना बनाएगी, 360 डिग्री। मीन्स कि हम लिखेंगे वन रोटेशन अगर ये कंप्लीट करती है, जिस तरह क्लॉक की सुइयाँ एक वो सेकंड वाली पूरी एक चक्कर पूरा करके वापस 12 के निशान पे आ जाए, 12 से स्टार्ट हो, तो वो एक कंप्लीट रोटेशन है। तो ये एक रोटेशन उसने कंप्लीट किया है, मीन्स कि एक चक्कर पूरा किया है, इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, उसी पॉइंट पे एक वापस आ गई घूम कर ये सारा। तो ये 360 डिग्री इसने तय की है। अगर ये वाली जो शुआ है ये करती इसकी हाफ, मीन्स के ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी यहाँ से, तो ये जस्ट यहाँ पे आके रुक जाती, ये आगे वाला आधा रह जाता। तो ये हाफ रोटेशन इसने कंप्लीट कर दी, मीन्स के 360 का आधा 180 डिग्री। तो इसका ये इनिशियल साइड हम बोलेंगे इसकी, और ये क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी। लेकिन यहाँ पे कितनी रोटेशन पूरी है, हाफ रोटेशन।
तो हाफ रोटेशन में जो एंगल कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, हाफ रोटेशन में हमारे पास 180 डिग्री। और याद रखें 180 डिग्री जो है ये देखिए स्ट्रेट एंगल बना है, इसका एक दूसरा नाम भी रखा जाता है स्ट्रेट एंगल का, ज़ाविया मुस्तकीम, स्ट्रेट एंगल भी इसको बोलते हैं। तो वन रोटेशन में 360 डिग्री और हाफ रोटेशन में 180 डिग्री। और इसी तरह से अगर हम इसकी 1/4 रोटेशन लेंगे, जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा कम, मीन्स कि अगर हम इसका चौथा हिस्सा इसको रोटेट करवा देते, मान लें कि ये हमारे पास कोई एक उसको रोटेट करवाते हम यहाँ से यहाँ तक, मीन्स कि ये यहाँ से रोटेट किया इसने चौथाई हिस्से तक, मीन्स कि रोटेशन का चौथा हिस्सा उसने कंप्लीट किया, तो ये बनाएगा 90 डिग्री। ये अगेन उसी तरह से ये हमारे पास क्या होगी, इसकी इनिशियल साइड होगी और ये इसकी क्या होगी, ये इसकी टर्मिनल साइड होगी। अब बात यहाँ पे क्या है कि इसको जो हम नाम देंगे, मीन्स कि 1/4 रोटेशन, यानी एक रोटेशन का एक चक्कर का चौथा हिस्सा इसने कवर किया है, तो 1/4 रोटेशन में क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये तो एक आ गया एक रोटेशन का हिसाब से एंगल का जो रिलेशन है वो किस तरह से हो सकता है, मीन्स के एक कंप्लीट रोटेशन में 360 हमने देखा और हाफ रोटेशन में 180 डिग्री और इस तरह जो 1/4 है उसमें 90 डिग्री। ये तो आगे रोटेशन के हिसाब से डिग्री की बात। अब ये डिग्री जो है इसको भी थोड़ा समझते हैं कि डिग्री 1 डिग्री क्या होगा। देखें आप इस तरह करें, एक सर्कल ड्रा कर ली। सर्कल क्या होता है, बेसिकली एक लामहदूद जो है वो ऐसे डॉट 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 मिला के एक इस तरह की एक ख़ास नुक्ता से सेंटर से फासले पर एक आप क्या बनाते हैं, ट्रैक बना देते सर्कुलर। तो ये एक रास्ता जो है सर्कुलर जो रास्ता एक मखसूस नुक्ता से, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल को आप क्या करें कि इसको, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है ना, इसको आप क्या करें 360 मीन्स के 360 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें। क्या कर दें, 360 इक्वल पार्ट में इस सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देना है आपने। वो इस तरह डिवाइड करेंगे और इस तरह से आप इसको इस पॉइंट से मिला दें, इस पॉइंट को, ये जो आपने इससे बनाए और इस सेकंड को भी इससे बना दें। और ये जानते हैं कि ये इसका सेंटर है, मीन्स के मरकज़ है रिदास इसका सर्कल का। तो ये जो इसका बनता है सेंटर से डिस्टेंस ये वाला होता है रिदास, तो ये आप इसको रिदास बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो इस कॉस से ये जो आपने डिवाइड किया ना 360 बराबर हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, इसकी 360 कॉस से बना ली, छोटी छोटी सेगमेंट बना ली। अब इस एक छोटे से सेगमेंट से जो सेंटर पे बनने वाला जाविया यहाँ पे जो जाविया बनेगा एक छोटा से कॉस की वजह से जो भी बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। दोबारा से सुन ले, एक आपने सर्कल ड्रा कर लिया, एक ख़ास पॉइंट से डिस्टेंस लेकर उसको एक सर्कल ड्रा कर लिया एक ख़ास रेडियस का। अब उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, मीन्स के इस मुहित को, इस बाउंड्री को आपने क्या कर देना है 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करवा देना है। 360 बराबर हिस्से आपने लगा दिए, मान लें कि ये 360 आपने पूरे लगा देने। अब 360 में से जो इन एक सेगमेंट बनेगा, ये 360 सेगमेंट जो इसके बने हैं इसकी बाउंड्री के, इस एक सेगमेंट की वजह से जो बनने वाला यहाँ पे सेंटर पे जाविया होगा वो आपका 1 डिग्री कहलाएगा। अब एक होता है रेडियन, ये बेसिक चीज़ रेडियन को भी अंडरस्टैंड यहाँ पे कर लेते हैं कि रेडियन क्या होगा। अब देखिए जिस तरह डिग्री की हमने अंडरस्टैंड की है, इस तरह रेडियन में क्या होगा, उसमें भी आपके पास ऐसे ही एक, मान लें कि ये सर्कल है और इसका ये सेंटर और ये रेडियस आर है। अब आपने एक रेडियन की बात की है। रेडियन जो होता है एक्चुअली ये एक ऐसा रिलेशन है, मीन्स के एंगल का कॉस के साथ। अब एक ऐसी आप इसकी कॉस लें जिसकी लंबाई इसके रिदास के बराबर, यानी एक ऐसी कॉस और रिदासों से घिरा हुआ वो होगा, ये वाला ये कॉस से बनेगा, यानी जिसकी लंबाई क्या होगी, ये एक ऐसी कॉस लेने जिसकी लंबाई इस रिदास के बराबर हो। तो मान लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये कॉस ले ली है AB, तो यहाँ से जो बनेगा इस सेंटर के साथ ये वाला जाविया, तो ये कहलाएगा 1 रेडियन।
अगर हम इसके आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन करें तो ऐसी कॉस जिसकी लंबाई उस दायरे के रेदास के बराबर हो, उससे बनने वाला जो जाविया है वो 1 रेडियन होता है, सिंपल। यानी ऐसी कॉस से बनने वाला जाविया जिसकी लंबाई उस दायरे के रेदास के बराबर हो, सिंपल, वो आप बोल देंगे क्या होता है, वो 1 रेडियन होता है, मीन्स के 1 रेडियन होता है। और अगर हम इसकी जनरल बात करें तो इस टोटल से सारे का सारा अगर रेडियन की बात करें तो ये थीटा रेडियन बनेगा। थीटा मीन्स जो भी इसके आगे बनेंगे ये 1 रेडियन, 2, 3, 4, 5, तो जनरली अगर हम इसको बोलेंगे तो थीटा रेडियन का नाम देंगे। अब ये थीटा रेडियन और इसकी जो टोटल बाउंड्री है दायरे की, सर्कल की, उसको हम बोलते हैं मुहीत, मीन्स के सर्कमफ्रेंस। तो वो सर्कमफ्रेंस जो है, मुहीत जो है इस दायरे का, वो होता है 2πr। अब ये हमने बोला है कि जो इसकी एंगल बना है रेडियन में वो थीटा रेडियन है, और इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2πr। एक रिलेशन हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, वो आपने याद रखना है। रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब यहाँ से हम इसका ना एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं डिग्री और रेडियन के साथ। कैसे? ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये जो टोटल लंबाई है इसकी मुहीत की, सर्कमफ्रेंस की, वो है 2πr। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 2π, इस एल की वैल्यू 2πr डिवाइडेड बाई आर, आर से कैंसिल होकर ये हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 2π। मीन्स कि इसका टोटल रेडियन जो बनेगा, हाँ, थीटा रेडियन का जो थीटा एंगल की जो रेडियन में कीमत आएगी वो 2π आएगी। मीन्स कि ये थीटा रेडियन जो बनाया है जनरली हमने, ये 2π रेडियन के इक्वल है, ये बात आपने याद रखनी। अब एक कंप्लीट चक्कर के हमने 2 नाम रख ली। पहले हमने अभी कहा कि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, कंप्लीट रोटेशन। अभी उसी कंप्लीट रोटेशन का एक दूसरा नाम हम रख रहे हैं कि वो थीटा रेडियन, मीन्स के 2π रेडियन के बराबर होता है। अब इस रिलेशन को हम आगे यूज़ करते हैं कि ये किस तरह से हम इसको आगे सवालों में भी यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली इसका एक ऐसा यूनिट जो है डिग्री का, सॉरी एंगल का, डिग्री और रेडियन ये दोनों इसी जाविये के यूनिट हैं। तो रेडियन का और डिग्री का हम रिलेशन यहाँ से मज़ीद पढ़ते हैं। देखें, इसका हमने बोला है कि एक रोटेशन में 2π रेडियन है, और उधर से बोला था कि 180 डिग्री है। तो 2π जो रेडियन है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी पाई रेडियन की, कि ये वाला पाई रेडियन है, सॉरी ये 360 डिग्री है। पाई रेडियन निकालना चाहते हैं, 2 डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और यहाँ से अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहें, 1 रेडियन का रिलेशन क्या होगा डिग्री के साथ, 180 को डिवाइड करेंगे पाई की कीमत वही है 22/7, मीन्स के 180 को 3.14 पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा तकरीबन 57.296 डिग्री। मीन्स के 1 रेडियन जो है हमारा वो 57.296 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब ये रिलेशन तो हमने बना लिया, मीन्स के 2π जो रेडियन है हमारे पास, रेडियन का डिग्री के साथ जो रिलेशन है 2π का 360 के इक्वल है, और पाई जो हमारे पास पाई रेडियन वो 180 डिग्री के इक्वल है, और 1 रेडियन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 57.296 डिग्री। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहते हैं तो 1 डिग्री ये 180 को पाई पे डिवाइड करवा दें, मीन्स कि पाई बाय 180 डिग्री। अब इसको अगेन कन्वर्ट करेंगे, ये रेडियन 1 डिग्री जो है ये रेडियन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई बाय 180। अब इस पाई की कीमत है 3.14 डिवाइडेड 180, तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा 0.0175 रेडियन। तो 1 डिग्री जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1 डिग्री 0.0175 रेडियन के बराबर है, जबकि 1 रेडियन 57.296 डिग्री के बराबर है। एक फर्दर और बात भी आपने याद रखनी है, यहाँ पे हम इसको अक्सर यूज़ करेंगे नेक्स्ट,
इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया 1 डिग्री का रिलेशन और इसका रेडियन का। अब जो 1 डिग्री है, जो हमारा 1 डिग्री है, ये 60 मिनट के इक्वल, ये मिनट की अलामत है, जस्ट सिंगल डैश लगा दिया। 1 मिनट जो हमारा ये वाला 1 डिग्री, सॉरी, ये 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल है। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ये हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है। ऐसे ही है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है फर्दर इसकी। और जो अभी रिलेशन हमने यूज़ किया था L इज़ इक्वल टू आर थीटा की फॉर्म में भी याद रखना है, और थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर कर लें, या फिर इसको फर्दर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। तो ये तीनों रिलेशन जो हैं लेंथ के और दास और एंगल के, ये भी आप यूज़ करेंगे। और एक्सरसाइज में ख़ास तौर पर डिग्री को मिनट में, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना जो है वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो तब तक आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कैलकुलेटर के साथ आप लोगों ने हाज़िर होना है। तो कैलकुलेटर का काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ हम करेंगे, और उससे ये एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।